नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृत है। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो नए साल की। और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग जो भी लक्ष्य लेके चल रहे हैं नेट JRF, वो आपको मिल जाए। तो आज हम सीधे टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो अगर ये टॉपिक आप लोगों का छूट रहा है अलंकार वाला, तो प्लीज़ आप लोग इसको देख लीजिए, तो यहाँ से आपको काफ़ी लाभ मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जिस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं चीज़ों पे चर्चा करेंगे, वही चीज़ें देखेंगे, बाकी इधर उधर की चीज़ों को नहीं देखेंगे। अलंकार है तो बहुत बड़ा ही टॉपिक, पूरा नहीं चीज़ें हो पाएंगी, लेकिन हाँ इतनी मेन चीज़ों को इसमें आज हम करवा देंगे कि अगर वहाँ से क्वेश्चन आया तो आप लोग बढ़िया से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं अलंकार। अलंकार जो है हमारा, वो शब्दालंकार और अर्थालंकार, ये दो प्रकार के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शब्दालंकार जो है वो है 6, शब्दालंकार 6 हैं, और अर्थालंकार 61। ठीक है, शब्दालंकार और अर्थालंकार ये 6 हैं, ये 61 हैं। ठीक, तो आगे देखेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार जो है आज हम बहुत ही अच्छे से और ट्रिकी तरीके से चीज़ों को समझाएंगे, और यहाँ से आप लोग बढ़िया से कर ले जाएंगे। इसलिए पूरा देखें, जो भी हमारे मित्र भाई बहन देख रहे हैं पूरा देखें तो लाभ अवश्य ही मिलेगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, आगे देखेंगे। फिर है हमारा शब्दालंकार। तो शब्दालंकार में कौन कौन है? शब्दालंकार हम देख लेंगे कि कितने हैं, 6 हैं, तो 6 देख लेंगे कि कौन कौन से हैं, तो बाकी जो हैं वो अर्थालंकार में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन कभी कभी क्या पूछा ही जाता है कि शब्दालंकार कौन सा है कौन सा नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है NTA द्वारा। ठीक, तो हम देख लेंगे शब्दालंकार कौन कौन से हैं हमारे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारा अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, श्लेष, चित्र और पुनरत वदभास। तो इस तरह ये हमारे 6 शब्दालंकार हो जाएंगे। और इसको थोड़ा आप लोग टिकी तौर पे याद कर लीजिए। इसको आप अवश्य पुनः चित्र, अवश्य पुनः चित्र। ठीक, तो इस तरह आप लोग, ये अच्छे से लिख नहीं जा रहा है, हम फिलहाल बोल रहे हैं, तो आप लोग सुन लीजिए। अवश्य पुनः चित्र, तो अवश्य पुनः चित्र से आपको ये 6 अलंकार याद हो जाएंगे। ठीक, आ से अनुप्रास, वा से वक्रोक्ति, और ये सा से श्लेष, या से यमक, और पुनः से आप पुनरोक्त वाला याद कर लीजिए, और चित्र ये चित्रालंकार। इस तरह आप लोग 6 अलंकार को अवश्य पुनः चित्र, ये ट्रिक देख के और इतना याद रखिए, तो ये आपके शब्दालंकार हो जाएंगे। ठीक है, तो शब्दालंकार अगर आपको याद हो जाएंगे तो अर्थालंकार याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अवश्य पुनः चित्र, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए और याद कर लीजिए। ठीक, तो आपको यहाँ से हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा है कौन सा नहीं है, तो आप लोग डिफरेंट कर ले जाएंगे उसको। ठीक, आगे देखेंगे। फिर आगे है हमारा क्या, यहाँ पे वक्रोक्ति। तो वक्रोक्ति जो है उसको देखेंगे, उसका लक्षण, क्योंकि लक्षण जो है इनसे बहुत बार प्रश्न हमारे NTA द्वारा पूछा गया है। और पिछले भी, अगर पिछली चीज़ों को आप लोग देख रखे हैं तो पक्का ही आप लोगों को मालूम ही होगा कि ये कैसा क्वेश्चन अलंकार से पूछा जा रहा है। एक तरफ लक्षण दे देते हैं, एक तरफ अलंकार दे देते हैं, मिलान वाला क्वेश्चन उससे बन जाता है। तो अगर आप लोग इसका लक्षण वगैरह देखे रहेंगे तो वहाँ पे कर ले जाएंगे। तो वक्रोक्ति का लक्षण देख लीजिए जो यहाँ पे है। ठीक है, तो यदुक्तम न्यथा यदुक्तम यथा वाक्यम मन्यार्थ अन्येन योजन्ते।
श्लेषेण काकाग व गेशः वक्रोक्तिस्थिता द्वधा। तो ये वक्रोक्ति जो है वो हमारा क्या है, दो प्रकार का ये है और इसका ये लक्षण है। ठीक, लक्षण बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, लक्षण से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, लक्षण एक तरफ अलंकार का नाम रहता है और उसको कौन सा किसका लक्षण है ये मैच करने के लिए आता है। ठीक, तो इस तरह आप लोग इसको देख लीजिए बेहतर से, तो अच्छे से कर ले जाओगे। तो वक्रोक्ति दो प्रकार का है, श्लेष और काक। तो ये दो हो गए। आगे देखेंगे, आगे क्या है मित्रों, आगे है हमारा उदाहरण। उदाहरण जो है शब्दालंकार का, तो ये देख लीजिए यहाँ पे, वदन सौरभ लोभ प्रभि भ्रमद भ्रमर संभ्र संभ्रत शोभनाय चलिताय विदते कल मेखला कल कलो अकल को कलो कलोल दृश्य अन्यया। ठीक, तो इस तरह ये शब्दालंकार का उदाहरण हो गया। ठीक, आगे है अर्थालंकार संसृष्टि। लिम्पति तमो अंगानि वर्ष त्युभंजनम नभा आ सतपुरुष सेव दृष्ट विफलताम गता। तो ये हो गया दूसरे का अर्था अलंकार संसृष्टि का। ठीक, आगे है तीसरा शब्दालंकार। शब्दालंकार ये है सा नानस्त ग्रामे या एनम महा महायमान लावण्यान तरुणानाम हृदय लुंठकी परिश कामानाम निवारयति। तो ये शब्दालंकार का उदाहरण हो गया। तो इस तरह ये बहुत ही मेन चीज़ों को यहाँ पे देखना है ताकि आप लोग बढ़िया से वहाँ कर ले जाएं। ठीक, आगे है विभिन्न आचारों के अनुसार अलंकार के भेद। विभिन्न आचारों के अनुसार अलंकार के भेद यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि किस जो ये आचार्य हैं, जैसे मम्मट कुंतक के हिसाब से कितने अलंकार को माना गया है, उसमें ऑप्शन में दे देंगे 68, 67, 20, 22 इस तरह। तो वहाँ अगर आप लोग देखे रहेंगे तो करना आसान हो जाएगा और आंसर सही कर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारा विभिन्न आचारों के अनुसार अलंकार भेद। ठीक, तो मम्मट कितने मानते हैं भेद, यहाँ पे 67 यानी कि 67। ठीक, आगे विश्वनाथ या फिर रुय्यक, ये दोनों लोग एक ही को मानते हैं, तो 68 यानी कि 68। ठीक, आगे है कुंतक। तो कुंतक कितना मानते हैं, 20। ठीक, भरत मुनि 4 अलंकार को मानते हैं। जो भरत मुनि है वो 4, उपमा रूपक दीपक, ये 4 अलंकार भरत मुनि नाट्यशास्त्र में मानते हैं। ठीक, आगे भोजराज कितने मानते हैं, 24। अग्निपुराण 23 और चंद्रालोक 100, अपदीक्षित 120, भामा 38 और दंडी 37। तो इस तरह ये जो भी आचार्य हैं इनके अलग अलग मत हैं अलंकारों में। ठीक, तो इसको आप लोग देख लीजिए थोड़ा बेहतर से, एक बार 2 बार तो आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आगे देखेंगे, आगे है हमारा, क्योंकि इन चीज़ों को कोई भी नहीं बता रहा है तो हमें लगा कि थोड़ा सा इन चीज़ों पे बात करना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा तो अच्छे से वहाँ क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ठीक, आगे देखेंगे, हम बात करेंगे लक्षण के बारे में, क्योंकि लक्षण हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो लक्षण है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लक्षण से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए लक्षण, हम बहुत सारे यहाँ जो मेन है लक्षणों को ले आए हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए या फिर ऐसे देख लीजिए, तो फटाफट चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएंगी। अगर आपके पास हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं है तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हमारा लक्षण पहला हो जाएगा वक्रोक्ति। तो वक्रोक्ति का लक्षण क्या है, वक्रोक्ति का लक्षण है यदोक्तम यथा वाक्यम मन्यथा अन्येन योजन्ते। तो ये
वक्रोक्ति का लक्षण है। ठीक, एक तरफ लक्षण दे देंगे, एक तरफ अलंकार का नाम, तो आप उसको मैच करना रहेगा वहाँ पे। तो इस तरह आप लोग देखे रहेंगे तो अच्छे से वहाँ बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक, आगे दूसरा अनुप्रास। अनुप्रास का लक्षण क्या है? अनुप्रास का लक्षण है वर्ण साम्यम अनुप्रासः छेकावृत्ति गतोदधा। तो ये हो गया अनुप्रास का। ठीक, और जो ये है, जैसे इसमें इस तरह भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि उसमें जैसे यहाँ पे अनुप्रास दे दिया तो आप लोग पहचान जाओगे कि अनुप्रास का है, लेकिन पहचान जाओगे, लेकिन इस तरह नहीं देते हैं, वहाँ पे नाम हटा देते हैं, नाम को कट करके ही लक्षण जितनी बार देखा गया है पेपर में उतनी बार नाम नहीं रहता है। ठीक, तो यहाँ पे है यमक, आगे फिर हमारा हो जाएगा यमक अलंकार, जिससे यहाँ पे अर्थे सत्यार्थ भिन्ना नाम सह पुनः श्रुति, तो ये यमक का हो जाएगा लक्षण। ठीक, आगे देखेंगे उपमा का। उपमा का क्या लक्षण है? साधर्म उपमा, तो ये साधर्म उपमा जो इतना है इतना नहीं देते हैं। भेदे पूर्णा लुप्ता च सांग्रिमा, तो ये इतना दे देते हैं। ठीक, फिर आगे हमारा हो जाएगा रूपक का लक्षण। रूपक का लक्षण क्या है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मित्रों, आप लोग इसको हल्के में नहीं लेना। ठीक है, जो भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं पूरा देख लीजिए, यहाँ से आपको अवश्य लाभ होने वाला है। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी थोड़ा कर लिया करिए आप लोग, कमेंट वगैरह भी किया करिए, अच्छा लगे तो भी, ना अच्छा लगे तो भी किया करिए। जहाँ भी अगर कोई गलती है या कमी है तो उसको आप लोग बताया ज़रूर करिए। ठीक है, ताकि हम सुधार कर सकें। ठीक, तो आगे देखेंगे मित्रों, आगे है हमारा है रूपक का लक्षण क्या है? तो तद्रूपकम भेदो या उपमा उपमानो उपमेयो। ठीक, उपमानो उपमेयो, तो ये हो जाएगा रूपक का लक्षण। ठीक, तो ये आप लोग देख लीजिए। ठीक, आगे उत्प्रेक्षा का देखेंगे। उत्प्रेक्षा का क्या है? उत्प्रेक्षा का हो जाएगा लक्षण संभावना अथोत्प्रेक्षा, तो इतना जहाँ पे नाम आ रहा है इतना नहीं देते हैं, आगे दे देंगे इतना। प्रकृति समेन यत, तो अगर आप लोग देखे रहोगे तो वहाँ से बढ़िया, वहाँ पे बढ़िया से कर ले जाओगे, क्योंकि नाम वाला भाग नहीं देते हैं, ये कई बार देखा गया है। समासोक्ति समासोक्ति अलंकार, इसका लक्षण क्या है? तो परोक्ति भई भेदई कई श्लिष्टई समासोक्ति, तो इतना देंगे, इतना, ये समासोक्ति नहीं देंगे, क्योंकि समासोक्ति दे देंगे तब तो जो नहीं पढ़ा वो भी पहचान ही जाएगा कि इसी का है, तो इसलिए ये नहीं देते। ठीक, तो इसलिए आप लोग इसको यहाँ से अच्छे से देख लीजिए ताकि वहाँ पे अच्छे से आप लोग कर पाएँ। ठीक, इसीलिए हम ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा प्रयास करके इसको लेके आए। ठीक, तो आप लोग देख लीजिए, आठवां हमारा है, क्योंकि बहुत सारे हमने दे दिया है ताकि यहाँ से अगर कोई लक्षण या भेद या पूछा जाता है या कितने अलंकार कौन हमारे आचार्य मानते हैं, ये चीज़ें अगर पूछी जाए तो आप लोग अच्छे से वहाँ बेहतर तरीके से आंसर दे पाएँ और नंबर आपको बढ़िया से मिल जाए। ठीक, तो यहाँ पे देख लेंगे हम अपनहुति का लक्षण। तो अपनहुति का लक्षण क्या है? तो प्रकृतम यान्य सिद्धान्य साधनते शह, तो ये हो जाएगा अपनहुति का लक्षण। ठीक, तो ये लक्षण आप लोग ज़रूर ही ध्यान में कर लीजिए ताकि वहाँ पे कर ले जाओ। ठीक, फिर आगे निदर्शना। निदर्शना का क्या है लक्षण? अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पका, तो ये निदर्शना का लक्षण हो जाएगा। ठीक, इसको आप लोग देख लीजिए बेहतर से, बार बार हम इसीलिए कह रहे हैं ताकि आप लोग बढ़िया से कर ले जाएं। ठीक, आगे हमारा है 10वां अर्थांतर न्यास। ये अलंकार बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, तो सामान्यम व विशेषो व, सामान्यम व विशेषो व तादानेन सामर्थ्यते यान्तु सो, आगे अर्थांत्यास का नाम रहता है लेकिन वो
नहीं देते हैं, ठीक, ताकि वो पहचान में ना आए, जो पढ़ा है वही पहचान पाए। यही तो खेल एनटीए का होता है कि जो पढ़ा है वही कर पाए। बहुत सारे क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 में 20-30 क्वेश्चन अगर मान लो जो कर भी ले गया और पीछे वाले नहीं कर पाया अच्छे से, तो अगर मान लो आ भी गए नंबर थोड़े बहुत, तो उससे कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए ये इस तरह की चीज़ें एनटीए द्वारा करी जाती हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से रिवीजन और प्रैक्टिस सब कर ही रहे हैं, कर ही चुके हैं। तो अब तो बस पेपर देने का समय आ चुका है। तो मित्रों अच्छे से आप लोग करिए। तो यहाँ पे आगे देखेंगे हम दृष्टांत। दृष्टांत अलंकार का लक्षण क्या है? तो पुनरेत तेसाम सर्वेसाम प्रतिबिंबम, ये दृष्टांत का अलंकार का लक्षण हो गया। फिर सभा सोक्ति का अलंकार का लक्षण। फिर लक्षण यहाँ पे बार बार नहीं लिखे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। डिम्भाति स्वक्रिया रूप वर्णनम, ये स्वभावोक्ति का लक्षण है, ठीक। ये आप लोग अगर देखे होंगे तो पीछे चीज़ें ये सब पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। आगे शंकर का है, शंकर अलंकार का लक्षण। तो अभी श्रांति जुस्सात्मना मन्य मान्यांग आनत्वम तू, तो ये यहाँ पे शंकर का लक्षण है, ठीक। लक्षण से कई बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। विशेषोक्ति, विशेषोक्ति का क्या लक्षण है? तो विशेषोक्ति खंडेषु कारणेषु विशेषोक्ति, ये यहाँ पे फलावचा, तो ये विशेषोक्ति का लक्षण हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह मित्रों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग पूरा अच्छे से देख लीजिए। तो अलंकार में जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसको आप लोग बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं, अच्छे से करिए और बहुत ही बढ़िया से पेपर करिएगा। बाकी चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है मित्रों। नमः संस्कृताय, धन्यवाद, राधे राधे।